स्पंद लेजर। स्पंद लेजर लेजर की दुनिया में कोई भी चीज़ एक समय में सेकंड या उससे ज़्यादा देर तक चलने वाली सतत तरंग कहलाती है, यानी कंटिन्यूस वेव्स कहलाती है। अधिकतर व्यावसायिक लेजर अधिक लंबे समय तक उत्सर्जित कर सकते हैं। कभी कभी बहुत से लेजर वर्षों तक उत्सर्जित कर सकते हैं, परंतु मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में भौतिकी के मानक के अनुसार कोई भी लेजर उत्सर्जन जो कि एक सेकंड के लिए स्थिर है सतत तरंग कहलाती है। इस प्रकार की अल्प समय सतत तरंग प्रक्रिया अधिकांशतः प्रायोगिक लेजर में उपयुक्त होती है। विभिन्न प्रकार के लेजर स्पंद विधा यानी मोड में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ठोस अवस्था लेजर में प्रयुक्त समस्या ऊष्मा का उत्पन्न होना है। सतत तरंग संचालन में ऊष्मा का उत्पन्न होना लेजर को नष्ट करने के स्तर तक पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है। दूसरे लेजर में जनसंख्या प्रतिलोमन उच्च शक्ति की निवेशी ऊर्जा स्पंद द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें अधिक समय तक जीवित नहीं रखा जा सकता। अर्थात जनसंख्या प्रतिलोमन भी अल्प आयु होगा, यानी शॉर्ट लाइफ, क्योंकि उत्तेजित अवस्था का तेजी से क्षय हो जाता है, यानी कम उसका जो होता है ह्रास होता है, क्षय होता कम होती है, तथा जनसंख्या मूल अवस्था में तेजी से बढ़ जाती है। स्पंद पुनरुक्ति पर में परिवर्तन भी बहुत विस्तृत होता है। रूबी लेजर एक सेकंड में अधिक से अधिक कुछ स्पंद उत्पन्न करता है, यानी स्पंद पुनरुक्ति दर में परिवर्तन भी बहुत विस्तृत होता है। रूबी लेजर एक सेकंड में अधिक से अधिक कुछ स्पंद उत्पन्न करता है, जबकि एक्सकिमर लेजर एक सेकंड में 1000 स्पंद तक पैदा कर सकता है। कॉपर वाष्प लेजर कई हजार स्पंद पैदा कर सकता है। स्पंद पुनरुक्ति दर को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास निरंतर जारी है, क्योंकि इसको बढ़ाकर कुछ लेजर से निर्गत शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अगली हेडिंग हमारी ट्यूनेविल लेजर। वह लेजर जिसकी निर्गत तरंग दैर्घ्य को किसी ट्यूनिंग प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ट्यूनेविल लेजर कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण डाई लेजर है। कुछ दूसरे प्रकार के लेजर भी इस एक सीमित परास तक ट्यून किए जा सकते हैं। स्थिर तरंग दैर्घ्य उत्सर्जन कुछ उपयोग में बहुत अच्छी है, परंतु कुछ दूसरे उपयोग में तरंग दैर्घ्य का चुनाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। सामान्य मानक द्वारा लेजर उत्सर्जन एक वर्णीय होता है, परंतु उत्सर्जित प्रकाश की रेखीय चौड़ाई में काफ़ी परिवर्तन होता है। लेजर द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य की परास लेजर माध्यम तक प्रकाशिक गुहिका पर निर्भर करती है। दोलनों को एक संकीर्ण तरंग दैर्घ्य परास तक सीमित करने के लिए लेजर गुहिका में विशिष्ट तत्व को प्रविष्ट कर देते हैं। सामान्यतः फेब्री पेरोड एटलॉन तथा ग्लास प्लेट का युग्म जो इस प्रकार अनुरित होते हैं कि वे प्रभावी रूप से एक अनुनादक बना लेते हैं, को प्रविष्ट कराया जाता है। ग्लास प्लेटों के बहुत पास होने के कारण अनुनादी मोड़ काफ़ी दूरी पर होते हैं तथा दोलन एकल अनुदैर्घ्य मोड़ के प्राप्त किए जा सकते हैं। प्लेटों के स्थान पर समायोजन एटालॉन
को झुकाकर दोनों में से एक प्लेट की यानी एक प्लेट को खिसकाकर या इटालॉन सेल के अंदर या बाहर गैस दाब को परिवर्तित करके किया जा सकता है। इस प्रकार के समायोजन द्वारा इटालॉन द्वारा चुनी गई तरंगदैर्ध्यों को बदला जा सकता है। गोइका दर्पण के ऊपर एक इस प्रकार परत चढ़ा दी जाती है कि यह कुछ निश्चित तरंगदैर्ध्य को परावर्तित करते हैं तथा दूसरी तरंगदैर्ध्य पर दोलन होने से रोकते हैं। इन सब का परिणामी प्रभाव यह होता है कि प्रकाशिक गोइका में उच्च ह्रास होते हैं परंतु वांछित तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है। ट्यूब नेविल लेजर का बहुत अच्छा उदाहरण डाई लेजर है तथा इस लेजर का मुख्य आकर्षण इसकी ट्यूब नेविल निर्गत तरंगदैर्ध्य तथा अति संकीर्ण रेखीय चौड़ाई की अल्प स्पंद अल्ट्रा शॉर्ट पल्स पैदा करने की योग्यता है। डाई लेजर में क्रियाकारी जो पदार्थ एक प्रतिदीप्त कार्बनिक डाई होती है जिसे एक द्रव घोलक व्यक्तिकरण मापी में घोला जाता है। उत्तेजन प्रकाशिक कंपन प्रक्रिया द्वारा फ्लैश नलिका से किया जाता है। फेब्री पेरोट को डाई लेजर गोइका के अंदर लगाकर चौड़ाई का एक विशेष भाग चुनना संभव हो जाता है जिसके कारण लेजर न केवल अत्यधिक अल्प स्पंद पैदा करता है बल्कि उनको एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य पर उत्पन्न करता है। विभिन्न डाई का प्रयोग करके लगभग पूरा दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य प्राप्त की जा सकती है। CO2 लेजर रासायनिक लेजर में भी ट्यूनिंग का प्रयोग किया जा सकता है। लेजर के वर्गीकरण के लिए बहुत सारी कसौटियाँ प्रयुक्त की जाती हैं जैसे कि क्रियाशील पदार्थ के प्रकार, उत्तेजन विधि, वायुगत तरंगदैर्ध्य, स्पेक्ट्रमी, बैंड चौड़ाई, संक्रमणों के प्रकार आदि। प्रथम दो लेजर क्रिया के लिए मूल कसौटियाँ हैं। सामान्यतः लेजर को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोसावस्था लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर और द्रव लेजर। अगली जो हेडिंग हमारी है रूबी लेजर।